एक पति का दावा, मैंने जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया, उसे शिक्षिका बनाया। एक पत्नी का पलटवार, ये पूरी कहानी झूठ है। जमीन मेरी पढ़ाई के लिए नहीं बेची गई थी। सोशल मीडिया पर लाखों लोग बट चुके हैं। कोई पति को सही बता रहा है तो कोई पत्नी के पक्ष में खड़ा है। लेकिन आखिर सच क्या है? कौन सच बोल रहा है? कौन कहानी गढ़ रहा है? क्या वाकई नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने पति का साथ छोड़ दिया और प्रेम प्रसंग चलाया, या फिर पति सहानुभूति पाने के लिए अधूरी कहानी सुना रहा है? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब इस विवाद में एक 10 साल का बच्चा भी चर्चा के केंद्र में आ गया है। बच्चे के बयान वायरल हो रहे हैं, आरोपों की बौछार हो रही है और पूरा मामला सोशल मीडिया की अदालत में पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पति पत्नी की लड़ाई इस तरह सरेआम होगी तो उसका असर उस बच्चे के भविष्य पर क्या पड़ेगा? क्या सोशल मीडिया किसी रिश्ते का फैसला कर सकता है? जिस तरीके से इन दोनों का कहानी चल रहा है, और आखिर इस कहानी का वो सच क्या है जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ है? आज उस विवाद की हम बात करेंगे जिसने महीनों बाद भी सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी है। एक ऐसा मामला जो सिर्फ पति पत्नी के झगड़े तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्यार, भरोसा, पढ़ाई, नौकरी, कथित प्रेम प्रसंग और एक मासूम बच्चे के भविष्य तक पहुंच गया है। तो आखिर वैशाली के इस चर्चित विवाद में नया खुलासा क्या हुआ है? कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है? और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा हो रहा है? आइए जानते हैं, समझते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, वैशाली का चर्चित पति पत्नी विवाद एक बार फिर चर्चा में है। बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी और उनके पति अमन कुमार के बीच चल रही लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों एक दूसरे के दावों को झूठा बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया लिखाया, नौकरी तक पहुंचाया गया, तो कोई कह रहा है कि जमीन का पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या वाकई पति ने अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, या फिर पत्नी पर लगाए जा रहे आरोप सिर्फ सहानुभूति बटोरने की कोशिश है? अमन कुमार आज भी अपने दावों पर, अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि शादी के समय पत्नी सिर्फ इंटर पास थी, आगे की पढ़ाई, बीएड, कोचिंग, रहने और आने जाने का खर्च परिवार ने उठाया, यहाँ तक कि जमीन तक बेच दी। दूसरी तरफ बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रही है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चिंता की बात कुछ और ही है। इस लड़ाई में अब एक 10 साल के बच्चे का भी नाम सामने आ गया है। बेटे के बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। माँ कह रही है कि बच्चा सिखाई हुई बातें बोल रहा है, जबकि पिता अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब माँ बाप सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो उसका असर बच्चों के मानसिक विकास पर कितना पड़ता है? क्या सोशल मीडिया की अदालत में रिश्तों का फैसला होना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। और क्या निजी विवादों को सार्वजनिक करने से किसी को न्याय मिलता है? क्या सिर्फ विवाद और गहरा होता जाता है? फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं। आरोप है, जवाब है, लेकिन सबूतों की मांग भी लगातार उठा रही है जनता जानना चाहती है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि आखिर सच कभी पूरी तरह सामने आएगा या फिर विवाद आरोप प्रत्यारोप के बीच ही उलझ कर रह जाएगा। आप जनता है, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री